जी आज हम बना रहे हैं पहली बार बकरे के पाए। ठीक है, मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी जो है ना वो आपके साथ आज शेयर। ये चला गया घी। ठीक है, उसके बाद मैं पाए चले गए इसके अंदर। ठीक है, इनका पानी जो है ना इस तरह से रिंस ऑफ करके प्याज भी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए कितने मैंने अच्छे से साफ किए हैं, बिल्कुल वाइट हो गए। अपने घर शिफ्ट हो जाना है तो हमें नए घर के लिए ना चूल्हे चाहिए थे, कुछ मिट्टी के बर्तन चाहिए थे, तो चूल्हे लिए अपने घर के लिए। ये हम लोगों ने दोनों, अम्मी कह रही मैंने उसमें लगाने हैं, जो मैंने आग वाली अपनी बनवाई ये में ख्योड़े नहीं बने, तो इस दफा हमारी अपनी कुर्बानी थी तो हमने ना ख्योड़े पहले ही रख लिए थे। हमने कहा था कि हम ये बनाएंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि यकीन करें जब भी आते हैं वो इतना तकल्लुफ इतना प्यार दिखाते हैं कि अब वो अपने लगे कर रहे हैं पायों की सफाई। ठीक है, ये उन्होंने ना जला वहीं पे दिए, जो ऊपर ब्लैक ब्लैक स्किन है ना ये हम लोग यहीं पे साफ कर रहे हैं। पानी ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, बस 1-2 मिनट डिप करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी मजे की बुनाई हो गई है। ये तो मेरी धी ना फालसे का शरबत बना दी थी, ये ठंडा बड़ा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह जी। मुझे यही था, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है तो पसंद आ रहा है सबको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। उठ के मैंने सबसे पहले तो रूम सेट करके रखा है। उसके बाद ये है कि अम्मा ने मेरे उठने से पहले पहले सबको खाना वगैरह दे दिया है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ से चीज़ें सारी उठाई हैं। उठाने के बाद यहाँ की सफाई की है और अब मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग जाने लगे बाज़ार। एक तो आपको मैंने बताया था ना मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये भी चेक करवाना है। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने पाए रखे हुए थे, तो हम में से कोई जाता ही नहीं है। मतलब मैं जॉब पर जाती हूँ ना, वापसी पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनको बनवा के लेके आऊँ। तो आज हम लोग वैसे इत्तेफाक से शहर जा रहे हैं, तो वहाँ से पाए भी बना के लाएंगे, तो पाए भी बनाएंगे। और दूसरा ये कि मेरे दांत के भी इलाज करवाना है। मुझे घर छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो अब आप ही और एहसन के साथ बाज़ार चले जाते हैं, तो अपने जो 2-3 काम है वो ख़त्म कर लेंगे। और इतनी तेज़ धूप निकल आई है, समझ नहीं आ रहा कि बाज़ार जाना कैसे है, लेकिन ये कि अपने काम के लिए इंसान को जाना पड़ता है, तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो धूप तो अब रहनी है ना, साफ ज़रा गर्मी है, इतनी ज़्यादा सूरज बिल्कुल सर पे है। तो यहाँ की सारी तकरीबन सफाई वगैरह हो गई है, मैं खुद भी रेडी होगी, उनको भी कहती हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग भी ना तकरीबन ना दिन के ना 9 बज रहे हैं और ना आप ये ना देख सकते मैंने ना ट्रैक सूट निकाला है, क्योंकि हमने जाना है शहर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो मैंने कहा ये निकाल लेता, ये ठीक है। और ना कपड़े बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना बाहर, तो पसीना आता है तो बहुत ना बुरा हाल हो जाता है, तो मैंने ये निकाले, ये कर रहा हूँ और इसके बाद ना हम फिर निकलेंगे। तो अभी माशाल्लाह से हमने, आपको पता ही है कि 1 हफ्ते तक अपने घर शिफ्ट हो जाना है, तो हमें नए घर के लिए ना चूल्हे चाहिए थे, कुछ मिट्टी के बर्तन चाहिए थे। तो इत्तेफाक से हम अभी दूसरे घर से आए हैं, तो जैसे ही आए तो ये ना अंकल हमारे घर के बाहर ही खड़े हुए थे। हमने ना आंटी की जिम्मेदारी लगाई थी कि जब ये आए आपने हमें बताना है। तो इनके पास माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत बर्तन है। ये देखिए मैं ना जब छोटी थी ना मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरे पास इस तरह का एक हो, उसमें पैसे जमा करूँ, लेकिन खैर अब तो मेरी जॉब ही बैंक में है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बैंक में रख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हैं। एक हांडी भी लेनी चाहिए, मिट्टी की हांडी में पका हुआ खाना इतना मजे का होता है ना। ये ना कितनी प्यारी हांडियाँ हैं इनके पास। और ये देखे छोटे छोटे, मेरा तो दिल है ये ले लो। इस तरह का पानी का घड़ा लिया ना, पानी इस पे रखा। और मैं सोच रही हूँ दही के लिए ले लूँ, मेरा ना सुबह नाश्ता किसी के साथ खाने का दिल नहीं करता, मैं कह रही हूँ ये ले लेती हूँ, इसमें दही जमा। हाँ ना, तो चूल्हे पड़े हुए हैं जी यहाँ पे, तो ये पड़े हुए हैं चूल्हे। अच्छा डिजाइन वाले भी हैं, ये 3-3 वाले भी। अंकल जी कैसे दे रहे हैं ये सामान? अच्छा ये वाले बर्तन से दाने के किस तरह से? ये 2 ले, एक चूल्हे के ये वाले 2 देने हैं। ठीक हो गया, ये सारे बर्तन दारों से। ठीक है सर, फिर अम्मी कह रहे 2 चूल्हे ले लो। ये राधा ले लो। हाँ ये भी ले लो और 2 चूल्हे ले लो। ठीक है, उनसे बोलो 2 चूल्हे। इसके भी आ जाए, मैं आपको दाने ले देती हूँ ना। 2 तो चूल्हे लिए अपने घर के लिए, ये हम लोगों ने दोनों, अम्मी कह रही मैंने उसमें लगाने हैं, जो मैंने आग वाली अपनी बनवाई है ना बाहर वो, और एक मैंने ये अपने लिए लिया, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। तो मैं जब घर आई हूँ तो एक और पड़ा हुआ है, तो ये खाला ने अपने लिए लिया और ये मैंने। और अंकल इसको दे कैसे रहे हैं दानों के बदले, ये लेकिन अब ये जितना है ना ये इसको भर के, तो ये ऐसा नहीं है अंकल को दे के आओ, तो ये जितने ये है उतने इसमें दाने डाल के हमने उसको दे देने हैं। और ये मेरा है और एक आंटी का है। चलो तो ये मैं इसमें दही जमा, मैंने ना अपने कपड़े वगैरह भी इस्त्री कर लिए, फ्रिज वगैरह भी साफ कर ली, सारा कुछ कर लिया था। मैं ना अपने बालों के लिए एक रेमेडी बनाने लगी हूँ। मेरे ना बालों में पता नहीं कैसे अचानक से सिकरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने इतने अच्छे अच्छे शैम्पू भी यूज़ करके देखे, वो नहीं ख़त्म होती। तो एक दफ़ा ना हम ऐसे ही, हम लोग अपने पुराने घर में थे, तो हमारी छत पे ना हम साई की एक लड़की थी, तो मैं ऐसी बात करी थी, मैं कि अम्मी सिकरी नहीं ख़त्म हो रही, मैं क्या करूँ? तो हालांकि हमने उससे पूछा नहीं, उसने खुद ही बताया, कहती कि आप ना जो डिस्प्रिन है ना वो लेके, तो उसको ना मतलब पेस्ट बना के अपने सर में लगाएं कि आपकी सिकरी सारी खत्म हो जाएगी। तो मैंने ना फिर एक दफ़ा ट्राई भी किया था, मैंने लगा के ना ये डिस्प्रिन सर में,
तो 2 घंटे छोड़ के बाद में मेरी सर धोया और उस अरसे में वाकई मेरी सिकरी खत्म हो गई। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो आज मैं घर थी तो मैंने कहा चलो आप फिर सर में ना बहुत बारिश हो रही है, सर में खाली सिकरी की वजह से होती है और मेरी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी कल परसों से। तो मैं आज फिर वही पेस्ट बनाने लगी हूँ, लेकिन अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, डिस्प्रिन की गोली मैंने यहाँ पे मैं लेमन रखे हुए हैं, मैं लेमन भी ना वो भी ऐड करके तो सर में मसाज कर दूँगी। फिर 2-3 घंटे बाद सर धो के तो अल्लाह ने चाहा तो सारी सिकरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो अब बस ये मेरे पास 4 गोलियां घर पे शुक्र है मौजूद थी, वरना हमारे गांव से कोई नहीं मिलती, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो ये मेरे पास 4 पड़ी हुई थी, मैं अब इनको पेस्ट बना के इनका तो सर पे लगाऊंगी ताकि मेरी सिकरी की जान छूट जाए। अभी ना शिकर दोपहर का टाइम है, मैं ना मिस्री के लिए बर्फ लेकर जा रहा हूँ। हाँ ना, असद आज पता नहीं किधर गया, सब आ रहे हैं घर, असद किधर है, असद किधर है। असद अपने दोस्तों के साथ किधर निकल आएगा, पर दोपहर का टाइम है, इतनी गर्मी है और असद की दुकान के सामने ना अभी भी छाँव है। अभी ना शिकर दोपहर का टाइम है ना, मिस्त्री के भैया के लिए ना बोतल लेकर जा रहा हूँ ठंडी। हाँ ना, बंदे बहुत ज़्यादा हैं, किसी को चाय पसंद है, किसी को बोतल। हाँ ना, दोपहर का टाइम है, बाज़ारों में ना कोई चीज़ नहीं। तो यहाँ पे ना हमने इसे ना फर्स्ट टाइम ऐसे किया था, नहीं तो हमेशा हमारे घर में कभी ज़िंदगी में ख्योड़े नहीं बने। तो इस दफ़ा हमारी अपनी कुर्बानी थी तो हमने ना ख्योड़े पहले ही रख लिए थे, हमने कहा था कि हम ये बनाएंगे। तो अभी हम शहर जाने लगे तो इसको हम साथ लेके जाएंगे, वहाँ पे इसके छोटे छोटे पीस करवाएंगे या जैसे भी इसकी सफाई करवानी करवा के इसको रात को हम लोग पकाएंगे। तो अभी हमने बाइक भी हमारी ऑलमोस्ट निकल गई है, तो बस हम लोग थोड़ी देर तक जाने लगे तो ये साथ ही लेके जाएंगे। इसके लिए मैंने शॉपर भी ले लिया है, इसको हमने इसमें फ्रिज में रखा था ताकि जो ना ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी अपनी बैग वगैरह फ़ोन वगैरह अंदर से ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं शहर के लिए। हाँ जी, तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, बस निकलने लगे और मुझे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं तो अपनी कैप भी, मास्क भी, ग्लव्स भी और शूज़ भी पहन के जाऊंगी, साथ में एनिक भी। तो बाजारी तुम पूरा कार्टून नेटवर्क लग रही हो। अरे कोई नहीं। तो दूसरी तरफ देखो जट्टा रंग पक्के, मैंने कोई टेंशन नहीं, सारा दिन है, फिर कोई मसले ही नहीं। अच्छा, आप पाए वाले से बोलना कि इनकी अच्छे से सफाई करके, ठीक है, इनके पीसीस भी कर दे और फिर ना वापसी पे उठा लेना, ठीक है ना। चलो चलते हैं, गर्मी बहुत है, पहले यही काम करना है। काकोट हमने ना पाए लेकर आए थे, वो भाई को कहा साड़ भी दो और ना बना भी दो, हम ना आती बार ले जा। माशाल्लाह से भी अभी हम लोग आए हुए थे, ये बहुत ही प्यारी हमारी फैमिली है माशाल्लाह। फैमिली इसलिए कह रही हूँ कि यकीन करें जब भी आते हैं वो इतना तकल्लुफ़, इतना प्यार दिखाते हैं कि अब वो अपने लगते हैं, ठीक है। तो आज तो कुछ ज़्यादा तकल्लुफ़ हो गया माशाल्लाह जी, ये हमारे लिए ये ज़्यादा ही हो गया सच में। तो ये जी बर्गर्स मंगवाए हैं, ठीक है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक है, कुछ लंच का भी टाइम हो रहा है, कहते हैं कि जी कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाना, तो ऐसा भी है साथ में नहीं लोग। बाकी इतनी गर्मी है और यहाँ माशाल्लाह ऐसे चल रहा ना, इतना सुकून है, मजे लगे कहते हैं ना रोजी पानी की बात होती है, इंसान घर से क्या सोच के निकलता है और आपका दाना पानी आपको कहाँ पे लेके जाता है और क्या होता है ये अल्लाह पाक ही जानता है। ना मैं था आरे पर हमारे ना दरवाजे बंद है नए घर के, तो ना भाई ना कोई पेच कह रहे, वो ना साथ वाले गांव से ना लेकर आने 3 इंच दे ना 2 डब्बे लेके आने ने। तो मैं ना कि थोड़े को कोई नहीं पे नहीं पेच लेने के लिए जा रहा था, जो आपको ये सेम दिखाई दे रही है ना, ये वही सेम है जिस सेम पर मैं ना अपनी जड़ी को लेने के लिए जाता हूँ। ये ना इधर 3-4 मिल के ना गाँव में से ना घूम कर जाती है। तो मैं ना गाँव में पहुँचने वाला था, मैंने कहा अपनी छोटे फैमिली को भी दिखाते हैं। इधर भी सारा ना ऐसे जैसे ना जमीने ही कोई घर नहीं, तकरीबन ना को 10-12 किलोमीटर छोड़कर ना एक गाँव होता है। इलेक्ट्रिशियन वाले भाई की ना ऊपर आया था, इधर से ना सामान लेना है, भाई ना पूछने गया घर से क्या मैंने लेने 3-8 के ना कील लेने, इंची को तो भाई निकाल रहे। तो अभी ना असद की दुकान से ना लड़का आया, उसे ना पानी भर कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर 10 मिनट बाद असद की दुकान से कहता है पानी की बोतल दे दो। दिन थोड़े ही रह गए, सिर्फ आपके सामने ही हम अपने बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर ना पानी बिल्कुल ठंडा है क्योंकि हमने ना कूलर में बर्फ़ डाली होती, सारा दिन पीते, फ्रिज नहीं खोलते। अभी ना मैं आया था शहर से और ना मैंने कहा बाइक को भी अंदर ड्रॉप करते हैं गेट पे। वालेकुम अस्सलाम, किधर से आ रहे हो?
अभी पेपर देकर आ रहे हैं। तो अभी पेपर 4 बजे देकर आ रहे हो? नहीं, मेरा 11 बजे पेपर हो गया था घर में। अच्छा, तो अनस ना अच्छा ना कि वे घूमने जाता है ना कोई कोई ना खेलने जाता है, ये अनस की बात अच्छी है, पढ़ाई करता है कि नहीं अनस? हाँ जी। इसी तरह ही ठीक है। आप ही जरी ने ना कपड़े धोने हैं, उसने कहा मशीन निकाल दो। मेरे उठने से पहले आपको पता सारा दिन उधर रहे तो कितनी गर्मी थी, आधा घंटा रेस्ट किया, तो उठते साथ ही ना पीने टाइम मशीन बाहर निकालो, हम ना कपड़े धोने हैं। तो मैं अकेला ही हूँ घर, तो मैंने कहा मैं निकाल देता हूँ मशीन। हम लोग आज ना गए हुए थे शहर, तो वापस आके कमरे का मैंने हाल देखा तो बहुत ही बुरा था। तो भी मैंने जल्दी से जितना मुझे हो सका इसको समेटा है। मैंने कहा ऐसे सही नहीं लगता। तो हमारे पास क्योंकि इस घर में एक ही कमरा है और सामान हमारा काफ़ी सारा है, काफ़ी खिलरा हुआ था, तो मैंने सब समेटा है। मोबाइल चेक करो कितने रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें समेटी गई हैं। अब चलते हैं बाहर जाके बनाते। फालसा मैं लेके आई थी, मैं सोच रही हूँ फालसे का शरबत बनाती हूँ। कैसे तो वो पड़ा हुआ खराब ही हो रहा है। अनस कर रहे हैं पायों की सफाई। ठीक है, ये उन्होंने ना जला वहीं पे दिए थे बाजार से, हम लोगों से बोला, उन्होंने जला के इसके पीसेस बना दिए। लेकिन ये जो ऊपर ब्लैक ब्लैक स्किन है ना, ये हम लोग यहीं पे साफ कर रहे हैं। ऐसे अनस मैं अकेली कर रही थी बड़ी मुश्किल से। अनस कहता अभी मैं भी करवाऊँ, मैंने कहा जाओ फिर कोई नहीं, हाथ धो लेना। ये कौन सा कोई खाने वाली चीज़ है भाई। मैं भी जिंदगी में पहली बार जो है ना अम्मी के साथ पाए बनवा रही हूँ। हमने कभी भी नहीं बनाए घर पे। ऐसे ही है। तुमने खाया ना पहले कभी पाए? नहीं। चलो आज खा के बताना कैसे बने। ये बकरे के पाए हैं, बहुत मजे के बनेंगे। मैं ना दूसरे घर मुझे बुलाया, मैं ना बाइक भी बाहर निकाली, भाई है कहते ना बर्फ लेनी है, सुबह 2 कबले ले गए हैं। गर्मी बड़ी है यार। चलो कोई नहीं ना, शिखर दोपहर का टाइम है, मैं ना अपने घर के लिए ना बोतल लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ना हमारे घर आए हैं दूसरे ना काम करने वाले 2 आदमी, तो गर्मी बहुत अच्छा है तो नहीं दे सकते, मैंने कहा बोतल ले जाते हैं। भाई मैंने अच्छे से कर लिया, ये देख रहे हैं सारे। अभी इनको अच्छे से करती हूँ वॉश, ठीक है, ताकि जो थोड़ा बहुत बाल शाल कोई चीज़ रह गई वो अच्छे से साफ हो जाए। सफाई सबसे मुश्किल चीज़ होती है, इसके बाद तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। पानी भी गर्म है, टंकी का पानी उबल रहा है। इस तरह से किए हैं साफ पानी से। कुछ बीच में छोटे छोटे बाल साथ नजर आ रहे थे, मैंने अम्मी से थोड़ा पानी गर्म करवाया, डालती हूँ, फिर 1-2 पानी वॉश करके ना बस। ये जी बिस्मिल्लाह, ये हमारा उबलता हुआ गर्म पानी है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। बस 1-2 मिनट डिप करके निकाल लेती हूँ, ऐसे साफ हो जाएंगे थोड़े बहुत, उम्मीद तो है मुझे। चला से जी, आज हम बना रहे हैं पहली बार बकरे के पाए। ठीक है, मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी जो है ना वो आपके साथ आज शेयर करूंगी और खुद भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, हमने ना यहाँ पे कुकर ले लिया है। ठीक है, कुकर पर बना रहे हैं जी बकरे के पाए। ठीक है, पायों को अच्छे से साफ कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास आ गए तकरीबन आधा किलो प्याज, उसके साथ मैंने अदरक और लहसुन जो है ना इसको कूट लिया है। पायों को हम लोग रख देते हैं डाम के, भाई मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं। यहाँ पे हमने अपना कुकर जो है ना इसको कर लिया है साफ। सबसे पहले हम लोग कुकर में ऐड कर देंगे ऑयल। ठीक है, तो मेरे पास घी है, ये हमारा इसमें चला गया जी, ये चला गया घी। ठीक है, उसके बाद हमने घी ऐड कर दिया। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, हमने पता है क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी स्मेल खत्म करनी है। इसमें जो आपको पता ना एक स्मेल होती है, तो वो स्मेल खत्म करने के लिए जैसे ही हमारा घी हो रहा है गर्म, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पाए जो है ना बिस्मिल्लाह जी, ये हमारे पाए चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे ये जो मैंने प्याज जो है ना काट के रखे हैं और इनको धो के भी रखा है, इनको मैं अच्छे से इनका पानी जो है ना इस तरह से रिंस ऑफ करके प्याज भी इसमें डाल दूंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह जी, ये हमारे चले गए सारे इसमें प्याज। हमने प्याज के साथ इनको ना भूनना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इनकी स्मेल खत्म हो जाए, फिर हम बाद में कुकर लगाएंगे। लेकिन कोशिश करें जो पानी हमारा ना जाए, ताकि हमें ज़्यादा देर ना लगे। और सूखा धनिया कूट के रखा हुआ है ना, अब मैं इसको भी इसके साथ ही ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह जी, ये भी चला गया इसके अंदर, ये देखिए ये चला गया जी, बिस्मिल्लाह। अब हम इसको ना इस तरह से ना, ये देखिए कितने मैंने अच्छे से साफ किए हैं, बिल्कुल वाइट हो गया, जरा सा भी ब्लैक पार्ट इसके ऊपर नहीं रहने देना। मैंने इतना इसको अच्छे से साफ किया और वॉश करके ना बाल शाल साफ किया। काटे जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ सिर्फ मैं बेसिक स्पाइसेस, सिर्फ मिर्चें, नमक और हल्दी, इसके अलावा कोई मसाला हमने नहीं डालना। तो ये देख रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह, ये चले गए हमारे मसाले। इनको थोड़ी देर हमने भूनना है इसके साथ ही। ये देखिए ना जरा, इसमें टमाटर और सब्ज मिर्ची हमें नहीं डालना। इस तरह से इसमें अच्छे से भुनाई करेंगे, जलने नहीं देना हमने, क्योंकि पानी नहीं लगाया, प्याज खुद ही पानी छोड़ देंगे, उसमें गल भी जाएंगे। भाई अब हमारा ना सामान लेकर आए थे
और जो आप दे सकते इलेक्ट्रिसिटी का उसे अंदर रखा है, तो उसी ने आप किराया देना है। तो मैं ना पैसे देने के लिए जा रहा, पर ना खुलने वाला के उन्होंने बिल्कुल मुनासिब लिए हैं, इतने शाख उड़ के लेते हैं। मैं तो ना अम्मी जान ने कहा मेरे ना मैदे में थोड़ा सा ना है, तुम ना बोतल ला दो 7 अप, क्योंकि पता है आपको ये बोतल ना मैदे के लिए ठीक है। तो मैं अपनी प्यारी अम्मी जान के लिए लेकर आया हूँ। हमारी ये टक करेंगी। ये देखेंगे कितनी मजे की बुनाई हो गई है। इसमें ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है और प्याज भी गल गए। अब हम इसमें पानी लगा दें जिसमें ये गल भी जाए, और आपको पता है इसकी यखनी भी होती है। तो अब ये गया ये पानी, ठीक है, ज्यादा भी नहीं लगाना है क्योंकि आपको पता है कुकर है। तो हमें ये भी नहीं करना कि बिल्कुल गल जाए और जो है ना। बिस्मिल्लाह। खाना खा रही थी अम्मी के साथ मिलकर, तो मैंने कहा मैं पहले चीजें समझ लेती हूँ फिर हम लोग बनाते हैं। शरबत फाल से तो मैं लेके आई थी कल रात। तो अभी पहले मैंने मशीन आपको पता ला के रखी थी, कपड़े मैंने धोने थे, लेकिन इतनी ज्यादा आंधी आ गई है ना कि मशीन नहीं लग सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मशीन इधर ही रहे, सुबह उठ के ना मतलब नमाज के बाद फौरन लगा लूंगी। सारी चीजें खरीदते हैं, ये ला के रखते हैं पहले सारी, उसके बाद मैं शरबत बनाना शुरू करूँ। ये सारी में बस पानी रहता है, पानी लेके आती हूँ और फिर उसके बाद शरबत बनाना शुरू करते हैं। पानी उबालते की और इतनी मक्खियाँ हैं, पता नहीं मच्छर मर गए, मक्खियाँ क्यों नहीं मरी। तो यहाँ पे पानी है, मैं फाल सा बनाती हूँ फिर सारे हम लोग पियेंगे। अभी फिलहाल तो इसका मेरे पास बर्फ नहीं है, लेकिन इसको मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर हम बर्फ मंगाएंगे। आजकल आपको पता हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं, तो हम जितनी मर्जी बर्फ जमा लेना, वो सारे जो है ना वो दिन में को 10 दफा पानी मंगवाते हैं। तो उस वजह से वो सारी बर्फ जो है ना वो उनकी तरफ ही चली जाती है, तो बर्फ घर में होती ही नहीं है। तो इसलिए अभी मैं इसको वैसे ही बना के रखने लगी। यहाँ पे नमक था, मुझे फालते का शरबत बहुत पसंद है। और मौसम भी ये ऐसे हुआ पड़ा है जैसे किसी भी टाइम आंधी स्टार्ट हो जानी है। अब गर्मियाँ है, गर्मियों में कौन सा पता चलता है किस टाइम हो सकती है। ये नहीं टिकरी कितने बड़ी है, तो मेरी धी ना फाल से दा शरबत बना दी पई है, ठंडा बड़ा है। तो मैं क्या बना चा सारे आंदे गिलास गिलास, गर्मी का मौसम है तो मुड़ गर्मी में देख मार जाती है, ठंडा बड़ा है। शाम का टाइम है, मिस्त्री भाई ना चले गए हैं। उन्होंने कहा आ जाकर ना ऊपर अपना ना सामान हमारा समेट लो और इसे ना नीचे रखे आओ। तो ना मैं ये करने के लिए आया। ओ आज शाम टाइम तक लगे रहे। और ये देखो उनकी कहीं है हर चीज़ ना इधर पड़ी है, टैंकी का भी ढक्कन ना ऊपर सतरा हुआ है। और ये उनके काम क्या करो कि ढक्कन हनेरी आए आंधी आए तो उड़ जाए। तो ये तो हमें भी पढ़ना है ना। तो ये देखो मम्मी जान का जो जग है ना वो टैंकी के ना बीच उन्होंने रखा हुआ है, ये उड़ गया। तो अम्मी जान ने कहना कैसे तुम लेकर गए थे, तुमने ना गुम कर दिया। मैं प्यारी अम्मी जान ने कहा मुझे ना घी निकाल के दे दो, क्योंकि मैंने ना खाना बनाना है। और ना आपको पता थोड़े दिन ही हुए थे हमने ना लाया था घी, तो अब दिन थोड़े रह गए। फिर दूसरे घर गया तो उधर भी सारा सामान लेकर जाना पड़ेगा। ये गल गए तुम्हारे पाए, ठीक है माशाल्लाह। मैं अपना सिलेंडर को उतार दिया और ज़रा सा ना इसको चलाते हैं, ठीक है। और इसमें डालते हैं जी ये हमारा गरम मसाला। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें कितने मज़े की खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये हमारे बड़े ही मज़े के पाए देखें कैसे हर चीज़ ऐसे गल गई है, बहुत मज़े के बन गए। तो बड़ी सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी देर लगी है बनाने में, क्योंकि बाहर चलने लगी थी तेज आंधी और हवा, तो फिर हमें चलो अंदर लाना पड़ा। अंदर ला के फिर बनाया। और कहीं 4 बजे के लगे हुए और इस टाइम 8 बज गए, 4 घंटों में जाके बने। ऐसे तो नहीं कहते कि कोई सालन देर से बनने ना, तो कहते हैं इसको पाए रख ले पकन वास्ते, मकसद ये इसको टाइम लगता है बनने में। अभी कुकर अम्मी कहती मैं हांडी में पकाती हूँ। ये शुक्र करो रात 10-12 बजे तक ये शुक्र करे मैंने अम्मी से बोला कि नहीं ये ना हांडी में नहीं पकनी, ये कुकर लगाना ही पड़ेगा। माशाल्लाह जी, मुझे यही था फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है तो पसंद आ रहा है सबको। अच्छा बिस्मिल्लाह,
बहुत ज्यादा मजे के बने, हमारे घर कभी भी नहीं बने, तो ये पहली दफा बने और बहुत लजीज बने, बहुत ज्यादा। और सारा गोश्त अच्छे तरीके से गल भी गया है। बहुत मेहनत की है लेकिन बहुत मजा आया। टाइम लगता है लेकिन मुझे आप भी खा के बताए ना। माशाल्लाह काफी मजे के बने। हाशम कह रहा भी शहर से भी मजे के बने हैं। जरूरी ये नहीं कि वाकई मजे के बने होंगे शहर से, बात यह है कि मेरे भाई ने मेरी तारीफ की है। शुक्रिया जी, पेट भर के